दामाद ने ससुराल में दोपहर के भोजन का पहला निवाला लिया। स्वाद लेते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसने थाली के किनारे हाथ पहुंचा और सास की ओर मुड़कर पूछा, माँ जी, यह अद्भुत सब्जी किस चीज की है? सास ने रसोई के कोने में लगे बांस के दरवाजे की ओर उंगली उठाई और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा दी। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस दरवाजे की ओर देखा। दामाद ने उस लकड़ी के दरवाजे को गौर से निहारा। उसने मन ही मन सोचा, बांस से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, यह तो अद्भुत तकनीक है। मुझे यह तकनीक सीखनी ही होगी। वह पूरी तरह से इस गलतफहमी में डूब गया कि सब्जी का रहस्य उस दरवाजे में छिपा है। उसने अपनी थाली खाली की, लेकिन उसका ध्यान खाने से हटकर उस लकड़ी के ढांचे पर टिक गया। उसने सास की मुस्कान को अपनी सफलता की कुंजी मान लिया। दामाद ने मन ही मन योजना बना ली थी। वह अब इस तकनीक को अपने घर ले जाने के लिए बेचैन था। यह एक ऐसी गलतफहमी की शुरुआत थी जिसने उसे एक हास्यास्पद स्थिति में धकेलने की नींव रख दी थी। सिर छिंचन, दामाद ने कुल्हाड़ी उठाई। उसने रसोई के दरवाजे के पास जाकर वार किया और उसे कब्जे से उखाड़ लिया। लकड़ी की चरमराहट के साथ दरवाजा अलग हो गया। उसने दरवाजे को सिर पर लादा। बाहर चिलचिलाती धूप थी। वह पसीने से तर बत्तर हो गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसने कई घंटों तक पैदल सफर तय किया। गांव के रास्ते में धूल उड़ रही थी। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे को आंगन में जोर से पटक दिया। धमक सुनकर पत्नी बाहर दौड़ी आई। दामाद ने गर्व से अपनी छाती फुलाकर कहा, जल्दी आओ, आज हम वही खास बैम्बू करी खाएंगे। पत्नी ने आंगन में पड़े सूखे दरवाजे को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, यह क्या है? दामाद ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, यह वही बांस है जिससे मां ने सब्जी बनाई थी। उसकी आवाज में एक ऐसी अंधी मूर्खता थी जो साफ झलक रही थी। वह अपनी इस खोज पर इतना खुश था कि उसे दरवाजे की सूखी लकड़ी और खाने की नरम कोपलों के बीच का अंतर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। पत्नी ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी के उस पुराने दरवाजे को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उसने आंगन में एक बड़ा पतीला रखा, उसे पानी से भरा और नीचे आग सुलगा दी। पतीला चूल्हे पर चढ़ते ही धुआं उठने लगा। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे गुजर गए। दामाद बेचैनी से पतीले के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसने ढक्कन हटाया और एक लकड़ी का टुकड़ा निकालकर उसे चबाने की कोशिश की। टुकड़ा पत्थर जैसा सख्त था। उसके दांतों में तेज झंझनाहट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, यह अभी भी पत्थर सा सख्त है, इसमें और पानी डालो और आग तेज करो। पत्नी ने पतीले में और पानी उड़ेला। आग की लपटें तेज हो गईं और पतीले से पानी उबलने की तेज आवाजें आने लगी। दामाद बार बार लकड़ी का टुकड़ा चेक करता, लेकिन वह गलने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी हताशा बढ़ने लगी थी। वह पसीने में भीग चुका था, पर उसका जिद कम नहीं हो रही थी। शाम ढलने को आई। सूरज क्षितिज में डूबने लगा था, लेकिन चूल्हे पर चढ़ी वह सूखी लकड़ी अब भी वैसी ही सख्त बनी हुई थी। दामाद का उत्साह धीरे धीरे हताशा में बदल रहा था, जबकि चूल्हे के पास खड़ी पत्नी भी अब हैरान होकर उसे देख रही थी। ठीक उसी वक्त सास घर के आंगन में दाखिल हुई। उसने अपनी नजरें चूल्हे की ओर घुमाई। पतीले के अंदर उबल रहे दरवाजे के उन सूखे टुकड़ों को देखकर वह ठिठक गई। एक पल की खामोशी के बाद उसका चेहरा खिल उठा। वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। दामाद ने हैरानी से सास की ओर देखा। सास ने अपनी हंसी को दबाते हुए पतीले में उबल रही लकड़ी के टुकड़ों पर उंगली उठाई और कहा, अरे मूर्ख दामाद, तुम क्या कर रहे हो? यह सब्जी दरवाजे की लकड़ी से नहीं, बल्कि बांस की ताजी और नरम कोंपलों से बनती है। यह सुनकर दामाद के हाथ से लकड़ी का चम्मच फिसलकर नीचे गिर गया। उसके चेहरे का गर्व पल भर में गायब हो गया। उसने पतीले की ओर देखा, जहां वह लकड़ी के टुकड़े पानी में तैर रहे थे। उसकी सारी मेहनत और जिद मिट्टी में मिल गई थी।
उसे समझ आया कि उसने क्या गलती की है। वह अपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रह गया। सास की हंसी अभी भी आंगन में गूंज रही थी और दामाद को अपनी नादानी का एहसास हो रहा था। वह लकड़ी के सख्त टुकड़ों को आग से बाहर निकालने लगा। दामाद ने चिमटे से आग से उन लकड़ी के टुकड़ों को बाहर निकाला। पतीले में अब भी पानी खौल रहा था, लेकिन लकड़ी का रंग तक नहीं बदला था। पत्नी ने चूल्हे की आग बुझा दी। धुआं धीरे धीरे शांत हो गया। आंगन में सन्नाटा पसर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सन्नाटा हंसी की गूंज में बदल गया। सास के ठहाकों में अब पत्नी भी शामिल हो गई। दामाद ने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। पूरे परिवार को उस लकड़ी के दरवाजे को उबालने की कोशिश पर हंसी आ रही थी। दामाद ने चुपचाप उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक तरफ फेंक दिया। यह वाकया घर में हंसी का केंद्र बन गया। वह दिन दामाद के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ। उसे समझ आ गया कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी काम को करने का परिणाम केवल उपहास ही होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा अपमान का कारण बनता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और उस दिन के बाद से कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी लेने का संकल्प लिया। घर का माहौल हंसी और सीख के साथ सामान्य हो गया।